अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाजरीन, आज का मेरा मौजू है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में जो होने वाला है मैट्रिक लेवल पे उनके ऊपर। ये तरक्शां किताब मेरा है, ये जो सामने आपको दिख रहा है। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 8 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 9। ये तरक्शां किताब मैं आपको सुना रहा हूँ, जो कि रुक़ैया भाभी का दूसरा चैप्टर है। तो शुरू करते हैं, चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाभी से मेरी सिर्फ़ दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। अलबत्ता ख़त व किताबत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 3 दिन साथ रह कर मालूम हुआ कि वह आदमी नहीं मशीन थी। सुबह उठकर काम शुरू कर देती। उनका ज़माना भी बिल्कुल बदल चुका था। कभी 4-5 नौकर और मामाएँ होती थी। मामाएँ मतलब नौकरानी जो होती हैं। अब उनके पास सिर्फ़ एक नौकर था जो बाज़ार से सौदा लाता था और खाना भी पकाता था। फिर रुपयों की भी बड़ी तंगी थी। पहले वह हज़ारों रुपए माहवार अपने शौक़ पर ख़र्च कर दिया करती थी। माहवार मतलब महीने का खर्च, 1000 रुपये ख़र्च कर दिया करती थी अपने ज़माने में। अब 400 रुपये माहवार पर एक कॉलेज में लेक्चरर थी और 50 रुपये माहवार एक लड़की को पढ़ाने के लिए मिलते थे। ले देकर यही उनकी आमदनी थी और ख़र्च अपनी जगह पर, बल्कि कुछ ज़्यादा ही। अपने और बच्चों का खर्च होता तो किसी तरह पूरा हो जाता, लेकिन वह भी बढ़ गया था। बच्चों और अपनी ज़रूरतों के अलावा एक मुस्तकिल रकम उन्हें हर महीना मज़दूरों और तालिब इल्मों की अंजुमनों को देना पड़ती थी। कॉन्फ्रेंसों और जलसों में शिरकत के लिए किराया अदा करना पड़ता था। कई गरीब लड़कियां सिर्फ उनकी मदद से पढ़ रही थी। फिर हम और ऊपर करते हैं। मैं थोड़ा आपको जूम कर देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा। बैकग्राउंड के अंदर आवाज़ आ रही होगी तो उससे माजरत चाहता हूँ। भाईजान की जब शादी रुक़ैया भाभी से हुई थी तो हम लोगों का आम ख्याल था कि ये शादी कामयाब नहीं हो सकती। एक तरफ भाई जान थे जिन्हें ऐसी सियासत से शौक़ था जो बार बार उन्हें जेल भिजवाया करती थी, और दूसरी तरफ भाभी जान थी जो नाज़ों की पाली थी और ऐसी माहौल में बढ़कर जवान हुई थी जिसमें अपनी ही ज़ात सब कुछ होती है। और हम लोगों ने शादी की खबर सुनते ही सोच लिया था कि भाभी जिस तरह अभी मैके में शान से रहती हैं रहा करेंगी और भाभी और भाई जान जेल में रहेंगे। बाज़ों का तो यह ख़याल था कि भाई जान भी सियासत के चक्कर में निकलकर बैरिस्ट्री करेंगे और अपनी आलीशान कोठी में शान की ज़िंदगी गुजारेंगे। और थोड़ा हम ऊपर करते हैं। या फिर आराम कुर्सी वाली सियासत चलेगी और किताबों की बातें दोहराएंगे। लेकिन सबका ख़याल गलत निकला। भाभी जान ने रुक़ैया भाभी को अपने रंग में जल्द ही रंग दिया और वह कदम ब कदम साथ चलने लगी। और शादी के बाद जैसे ही भाई जान गिरफ़्तार हुए और उन्हें 2 साल की सज़ा हो गई, भाभी जान ने अपने लिए राह तलाश कर ली। BA और पहले ही कर चुकी थी। जल्द ही तैयारी करके MA कर लिया और कॉलेज में लेक्चरर हो गई और इकलौती बच्ची की देखभाल में लग गई। 2 साल थोड़ा ऊपर करते हैं। 2 साल के बाद जब फिर भाई जान जेल से आए तो अपनी सरगर्मियों में रहे और भाभी जान का काम करती रहीं। फिर 2 बच्चे और हुए और वह उन्हें पालती रही। अब भाई जान 3 साल से नज़र बंद थे और उन पर मुकदमा इधर उल्टाते हैं। चल रहा था तो भाभी जान ने बेशुमार जिम्मेदारियों और गम का बोझ उठाए फिरती थी, लेकिन उनका चेहरा कभी मैला नहीं होता था, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि वो अपने गम को अपने लिए मुसर्रत समझने लगी हैं और गम में भी खुशी का पहलू निकाल ही लेती हैं। वह सुबह सवेरे उठती, बच्चों को नहलाती, उनके कपड़े बदलती, खुद नहा धोकर तैयार हो जाती, बच्चों को खिला पिलाकर 7 बजे स्कूल भेज देती। फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता। तरह तरह के लोग उनसे मिलने आते और तरह तरह की फरमाइशें करते। कोई उनसे मुलाजिमत के लिए सिफारिश करने को कहता, कोई किसी और काम के लिए।
सब आदमी उन्हें बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। कोई यह नहीं समझता था कि भाभी जान का ताल्लुक़ अब बड़े लोगों से सिर्फ छोटे लोगों की वजह से रह गया है। वह बड़े लोगों के पास सिर्फ सिफारिशें लेकर जाती हैं, वरना बड़े लोगों से अब उन्हें दूर का भी कोई वास्ता नहीं। भाभी कॉलेज जाती और वहाँ भी पढ़ाने के अलावा हर लड़के के मामलात में दिलचस्पी कर लिया करती। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई ख़त रोज़ लिखती और उन्हें डाक में डलवाती। आम तौर पर यह ख़ुतूत नए लिखने वालों के नाम होते थे जो हर रोज़ उन्हें ख़त लिखा करते थे। भाभी ने महज दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए लिखना शुरू किया था, मगर वह बहुत अच्छा लिखने लगी थी और नए लिखने वाले उनसे मशवरे तलब करते और वह बड़ी मोहब्बत के साथ उनके ख़तों का जवाब दिया करती। इस तरह के नए लिखने वाले न तो गलत फहमियों का शिकार होकर भाग जाए और न उनकी दिल शक्नी हो। फिर वह शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती थी। यानी सुबह जागने के बाद से सोते वक्त तक काम आदमी का है मशीन मालूम होती थी। उनके ख़त लिखने के शौक़ से तंग आकर मैंने कहा, भाभी आपने क्या इल्लत पाल रखी है? इल्लत में परेशानी। कॉलेज में तो सर खपाती ही हैं, घर पर भी एक कॉलेज बना रखी हैं। भाभी बड़े बावकार अंदाज में मुस्कुराई और बोली, अख्तर इन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकती हूँ? ये तो हमारे मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं। अगर मैं उन पौधों पर रोज़ छिड़काव नहीं कर सकती, उनकी खिदमत नहीं कर सकती, उनमें फूल लगें और सारा बाग महक उठें, तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूँ वह तो करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको नहीं दिख रहा होगा, यहीं तक सबक मेरा रहेगा। अगला चैप्टर मैं आपको रुकैया भाभी का दूसरी वीडियो के अंदर समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है और बैकग्राउंड के अंदर बहुत शोर शराबा हो रहा है, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें अपने दोस्त अहबाब में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें। मिलते अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।